अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम क्यू मोबाइल की तरफ से आने वाले हॉट 5 का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस सेट का गेमिंग रिव्यू यानी कि हम पबजी और फ्री फायर का या इस चैनल के ऊपर गेमिंग टेस्ट कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा इस सेट की अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो आए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट के स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकेशन चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1520 बाई 720 की स्क्रीन रेजोल्यूशन है। MT6763 का प्रोसेसर है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं Helio P23 की चिप लगी हुई है। MT6763V का CPU है, मीडियाटेक में है। और बात कर ली जाए अगर GPU की तो Mali G71 का GPU है इस सेट का। अगर बात कर ली जाए इस सेट की रैम की 3 GB रैम में आता है, स्टोरेज में 32 GB स्टोरेज है। अगर कैमरों की बात की जाए तो फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर 13 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं आपको। फिंगरप्रिंट सेंसर की सहूलत इस सेट के अंदर मौजूद है। बैटरी की बात की जाए तो 3000 mAh की बैटरी है इस सेट की, जो कि 3 घंटे और 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। अगर सेंसर की बात की जाए तो इस सेट के अंदर एक्सेलरोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के 3 सेंसर आपको मिल रहे हैं। जेरो सेंसर इसमें आपको नहीं मिल रहा। और अब आ जाते हैं इस सेट मल्टी टच की बात की जाए तो मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर तक को सपोर्ट करता है और OTG को ये सेट सपोर्ट करता है। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन सेटिंग की तरफ। मेन सेटिंग में सबसे पहले हम कैमरे को ओपन करते हैं। अगर कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आप 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरे के साथ। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरे में भी आप 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो में आपको फोटो, ब्यूटी और फेस क्यूट, पोर्ट्रेट के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी तरह बैक कैमरे में भी आपको बुके, फेस क्यूट, ब्यूटी और फोटो के ऑप्शन मिल जाते हैं। AI का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो अगर कैमरे रिजल्ट की बात की जाए तो वीडियो रिजल्ट इसका कुछ इस तरह का निकल के सामने आता है। इस वक्त ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये क्यू मोबाइल हॉट 5 से रिकॉर्ड की जा रही है। 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग है और इस वक्त माइक भी इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर प्राइस की बात करें तो 12,000 रुपये की प्राइस है और इस प्राइस टैग के हिसाब से कैमरे का रिज़ल्ट मुनासिब है, बुरा नहीं है, ठीक है। ये रिज़ल्ट इसको पास किया जा सकता है जी। तो कैमरे के बाद बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग की। तो गेमिंग के अंदर ये सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गेमिंग में सबसे पहले हम बात कर लें अगर फ्री फायर की तो फ्री फायर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से प्ले हो जाती है इसके अंदर। और बाकी रही अगर पबजी की बात की जाए तो पबजी की ग्राफिक्स मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और इस चैनल के ऊपर पहले हम पबजी का गेम प्ले कर चुके हैं। इस सेट के अंदर हॉट 5 के अंदर पबजी का गेमिंग टेस्ट हम कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सेट की परफॉर्मेंस पबजी के लिए कैसी रहने वाली है। और यहाँ पर भी आपको एक काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ मिल रहा है कि आपको 12,000 रुपये में हाई ग्राफिक्स मिल रही है, वो भी HD के साथ। और अगर बात कर ली जाए दूसरे सेटों की तो आपको 20-22 हज़ार रुपये की प्राइस में भी हाई ग्राफिक्स का ऑप्शन नहीं मिलता, हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन नहीं मिलता। और 20-22 हज़ार की प्राइस टैग में अगर बात करें तो Realme का C3 है जिसमें आपको हाई के ऑप्शन मिलते हैं पबजी के अंदर। और यहाँ पर हमारी पबजी तकरीबन लोड होने वाली है। जैसे ही ये लोड होगी उसके बाद मैं आपको ग्राफिक्स चेक करवाऊँगा। गेमिंग के लिए ये सेट काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, मगर इस सेट के अंदर भी कुछ कौन है जो लास्ट में होंगे वीडियो के, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितने टाइम में ये गेम लोड हो गई है। यहाँ पर ग्राफिक्स में आते हैं तो ग्राफिक्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ्रेम रेट लो, मीडियम और हाई के मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लो में देखें तो लो में आपको स्मूथ, बैलेंस और HD के ऑप्शन मिल जाते हैं। HDR में आप नहीं जा सकते। इसी तरह अगर मीडियम की बात की जाए तो मीडियम में भी आप स्मूथ, बैलेंस और HD में खेल सकते हैं। और अगर बात करें हाई में तो हाई में भी आप स्मूथ, बैलेंस और HD में खेल सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे की इसके अंदर मैंने पबजी प्ले की थी HD ग्राफिक्स के साथ, यानी कि फ्रेम रेट मैंने जो सिलेक्ट किए हुए थे वो हाई थे और जो ग्राफिक्स थी वो HD थी। 1 घंटे गेम प्ले करने के बाद जब मैंने गेम स्टार्ट की तो जो फ़ोन का टेम्परेचर था 40 था
और 1 घंटे के बाद फ़ोन का टेम्परेचर 46 हुआ था। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि प्राइस टैग को अगर देखें तो इससे ज़्यादा सेट गर्म होते हैं, हीटअप होते हैं, मगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये ग्राफिक्स आपको कोई भी नहीं दे रहा। और 1 घंटे की पबजी मैंने जब इस सेट के अंदर प्ले की तो इस सेट ने 36% बैटरी कंज्यूम की 1 घंटा और तकरीबन 7 मिनट के अंदर, जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर आप इस सेट के अंदर 3 घंटे पबजी खेलते हैं तो इसकी बैटरी 0 हो जाएगी और ये तकरीबन 3 घंटे 5 मिनट में फुल चार्ज होता है। तो आप समझ लें कि 3 घंटे और तकरीबन 10 मिनट में ये सेल्फ फुली डिस्चार्ज हो जाएगा अगर आप पबजी खेलते हैं इस सेट के अंदर HD ग्राफिक्स में हाई फ्रेम रेट के साथ। तो अब बात कर लेते हैं अगर यूट्यूब के अंदर मैंने जो वीडियो प्ले किया था इस सेट के अंदर 360 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो मैंने इसके अंदर प्ले की थी यूट्यूब के ऊपर वाईफाई से। तो 1 घंटे के अंदर इस सेट ने 19% बैटरी कंज्यूम की थी। 360 पिक्सल की वीडियो थी, फुल ब्राइटनेस थी और फुल वॉल्यूम के साथ 19% थी। यानी कि अगर आप इस सेट के अंदर यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं तो मुसलसल आप इस सेट के ऊपर तकरीबन 5.5 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और अगर बात कर ली जाए दूसरी ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर बात कर ली जाए इस सेट की बैटरी 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी है जो कि 3 घंटे और 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। OTG को ये सेट सपोर्ट करता है। और अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो फ्रंट पर आपको कैमरा मिलता है, नीचे की तरफ स्पीकर मिलते हैं, यहाँ पर इस तरफ आपको वॉल्यूम कीज़ मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको पावर ऑन ऑफ के लिए की मिलती है। बैक के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल का फ्लैश लाइट है। ऊपर की तरफ आपको एक माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट मिलती है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है और आपको सिम स्लॉट इस तरह मिलती हैं। सिम स्लॉट मैं आपको पहले भी चेक करवा चुका हूँ और एक मरतबा फिर आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि अगर सिम स्लॉट में आप देखें तो आप इस सेट के अंदर 2 सिम्स या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सेट के प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे बड़ा प्रोज इसका है इसका प्रोसेसर जो कि आपको मिल रहा है Helio P23 का, जो कि इस प्राइस टैग में कोई भी आपको फराहम नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए कैमरे की तो फ्रंट के ऊपर 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है जो कि इस प्राइस टैग में कोई सेट भी नहीं दे रहा, कोई कंपनी भी नहीं आपको फराहम कर रही। और इसी तरह अगर बात कर ली जाए इसकी ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स में आपको जो ग्राफिक्स मिल रही हैं इस प्राइस टैग में कोई सेट भी ऐसा नहीं है जो आपको हाई फ्रेम रेट में पबजी को प्ले कर सके। और उसके बाद आ जाते हैं OTG पर। तो ये OTG भी को सपोर्ट करता है। बैटरी टाइम के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो गेमिंग के लिए मैं इस सेट को रिकमेंड कर सकता हूँ। मगर गेमिंग के मामले में एक कॉन्स है जो कि हम कॉन्स में शुमार करेंगे। उसके बाद अगर बात कर ली जाए सेट की स्टोरेज की तो तकरीबन आपको इस सेट के अंदर 26 GB फ्री स्पेस मिल जाती है। तो 26 GB काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो 26 GB काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन है और उसके अंदर भी मैंने कार्ड इंसर्ट नहीं किया हुआ तो मेरा काम अच्छे से चल जाता है। गेमिंग के मेरे लिए ये सेट काफ़ी अच्छा है। और अब आ जाते हैं कॉन्स पर। सबसे बड़ा इसका कॉन्स है एक वीक बैटरी, कि इसकी बैटरी काफ़ी कम है, 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी है जो कि काफ़ी कम है। उसके अलावा इस सेट के अंदर वॉल्यूम का है कि वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा लाउड हो सकता था, वॉल्यूम इसका थोड़ा सा कम है, वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता था मेरे मुताबिक, जो कि नहीं है। इसके अलावा तीसरे कॉन्स की बात करें तो तीसरा कॉन्स है कि ये ड्यूल सिम और मेमोरी कार्ड को भी एक सपोर्ट नहीं करता। आपको कुर्बानी देनी होगी, अगर आप 2 सिमें यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको मेमोरी कार्ड की कुर्बानी देनी होगी, और अगर आप सिंगल सिम यूज़ करते हैं तो फिर आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इसके 3 कॉन्स थे। हीटिंग का इशू इसके अंदर मौजूद है मगर उतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो ये सेट बिल्कुल हीटअप नहीं होगा। पबजी के अंदर ये सेट हीटअप होता है। बैटरी टाइमिंग अगर आप वीडियो के लिए लेना चाह रहे हैं तो ये सेट काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी ठीक है। और अगर इस प्राइस टैग की बात की जाए तो इस प्राइस टैग में ये सेट मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा
कि अगर आप 12,000 रुपये की प्राइस में कोई सेट लेना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी। कैमरे के रिज़ल्ट इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम इस सेट का स्पीड टेस्ट करेंगे Redmi 9A के साथ। उसके बाद हम इस सेट का स्पीड टेस्ट करेंगे itel के Vision 1 के साथ, Smart 4 के साथ हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे, Fiji के G7 के साथ करेंगे और Redmi 9C भी हमारे पास आ चुका है, उसकी भी अनबॉक्सिंग इंशाल्लाह कल कर देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा। आज ये वीडियो भाई यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।